प्रदेश की योगी सरकार के लिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से एक बड़ा झटका लगा है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेसिक शिक्षा परिषदीय उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 59,000 शिक्षक भर्तियों के लिए पूरी तत्परता से जोर लगाए हुए थी। आज कई जिलों में काउंसलिंग शुरू हो गई थी और 1-2 दिन के अंदर ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी हो जाने थे। ये नियुक्ति पत्र सरकार इसको लेकर के बेहद उत्साहित थी, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस पर पलीता लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि इसके 13 प्रश्नों को लेकर के शुरू से विवाद चल रहा था। इस पे जो छात्र उत्तीर्ण हुए थे और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे। इसके आंसर शीट को लेकर सवाल उठाए थे। बताया गया था कि 13 प्रश्नों के ऐसे उत्तर हैं जिनको बेसिक शिक्षा विभाग ने कुछ और आंसर बताया है, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में वह उत्तर कुछ और बताए गए हैं, जिसको लेकर के ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बात को लेकर के याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हालांकि पहले ही फैसला सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन आज फैसला सुरक्षित रखा था। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि अब सरकार जो अभ्यर्थी हैं वह अपने सवालों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार उन सभी मामलों को लेकर के एनसीईआरटी को सौंपेगी। एनसीईआरटी उस पर जो है रिपोर्ट बनाएगी। यूजीसी इन आपत्तियों को राज्य सरकार यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी इन आपत्तियों का निराकरण करेगी। उसके बाद ही इस पर अग्रिम कार्रवाई हो सकेगी, यानी कि काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अब अगली सुनवाई इस मामले में 12 जुलाई को की गई है। आपको बता दें, याचियों ने शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में 13 जमा सवालों पर सवाल उठाया था। याचियों ने कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर शीट जारी की है उन सवालों के जवाब कुछ और हैं। हाईकोर्ट ने 1 जून को इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए अपने फैसला आदेश सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने अपना आदेश सुनाते हुए शिक्षक भर्ती मामलों में फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब इसके उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित कर दी गई है। यानी कि जो बुधवार से, यानी कि आज से जो काउंसलिंग शुरू की गई थी, कई जिलों में काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी, उस पर भी अब ग्रहण लग गया है और अब फिलहाल मामला 12 जुलाई तक खटाई में पड़ गया है। और सरकार की ओर से ये सारे रिपोर्ट अब यूजीसी को सौंपी जाएगी। यूजीसी इस मामले में अंतिम फैसला अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में हो सके। आपको बता दें कि 8 मई को इस मामले में आंसर शीट जारी की गई थी। बता दें कि सोमवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने इस मामले में दाखिल ऋषभ मिश्रा व अन्य की समेत कई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 घंटे तक जब ये सुनवाई चल रही थी इस मामले में, इस दौरान सरकार के महाधिवक्ता ऋषभ मिश्रा ने कहा कि विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति की समझ भेजने पर वह चयन प्रक्रिया को रोकने के बिंदु पर आदेश सुरक्षित कर लिया गया था। 59,000 शिक्षक भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने 8 मई को जारी उत्तर कुंजिका में 13 सवालों के उत्तर पर आपत्ति जताई थी। याचियों का कहना था कि 4 उत्तर तो बिल्कुल गलत हैं। उनका कहना था कि आपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने के बाद याचिकाएं दाखिल की गई, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकृत किया था और स्वीकृत करने के बाद इस पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करने के बाद 1 जून को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब जब ये फैसला आज बुधवार को सुना दिया गया है जस्टिस आलोक पांडे के माध्यम से, तब ये फैसला आया है। उसमें कहा गया है कि अब ये सारी प्रक्रिया रोक दी जाएगी और किसी हालत में ये प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। अब इस पर अंतिम सुनवाई 12 जुलाई को होगी। तब तक के जो अभ्यर्थी हैं वह विवादित प्रश्नों का मामला पूरी रिपोर्ट बना करके राज्य सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार यूजीसी को सौंपेगी। यूजीसी इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। उसके बाद ही कोर्ट तय करेगा कि अगली सुनवाई की क्या होना है। लेकिन फिलहाल इन प्रश्नों इस परीक्षा के कोर्ट में जाने के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम भर्तियां लंबे समय से रुकी हुई, जो भी सरकार भर्तियां करती है या जो भी अब तक की कोई भी नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई है। सरकार ने जो भी नियुक्तियां योगी सरकार में 4 साल पूरे होने को हैं, लेकिन सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां निकाली हैं सभी नियुक्तियों पर ग्रहण लग गया है। कभी हाईकोर्ट से ग्रहण लग जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट से ग्रहण लग जाता है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया अभी तक अंजाम पर नहीं पहुँच सकी है, जिसके चलते हुए अभ्यर्थियों में खासा रोष है। 59,000 शिक्षक भर्तियों को
लेकर के जहां अभ्यर्थी बेहद उत्साहित थे, लेकिन अब इस पर जब ग्रहण लग गया है तो उस पर उनको लेकर के खासा रोष है। हालांकि कहा जा रहा है सिंगल बेंच का फैसला होने के कारण इसको चुनौती दी जा सकती है और शायद इस पर जल्द ही फिलहाल कोई राहत मिल जाए। लेकिन फिलहाल आज तो फिलहाल काउंसलिंग रोक दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायालय के आदेश पर। अब देखना है कि यूजीसी इस रिपोर्ट पर जो राज्य सरकार उनको सौंपेगी उस पर क्या फैसला लेती है, यह रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जो 59,000 शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश था, अब उस पर पलीता लग गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।